उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां हर चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ताकत, समीकरण और भविष्य की लड़ाई होता है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिजनी शुरू हो गई है। और अब एक ऐसा बयान आया है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। एक नेता जो अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, अब यूपी की राजनीति में बड़ा दांव खिलने की तैयारी में दिख रहे हैं। सवाल ये है, क्या यूपी में नई सियासी एंट्री होने वाली है या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? आइए समझते हैं विस्तार से आगे क्या हुआ। दरअसल एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपना झंडा बुलंद करेगी। उन्होंने साफ कहा, चलेंगे यूपी और यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे। आगे समझते हैं विस्तार से क्या हुआ आगे। जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम पहले भी यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसे खास सफलता नहीं मिली थी। अब माना जा रहा है कि 2027 चुनाव को देखते हुए पार्टी नई रणनीति बना रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं बल्कि यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश भी है। और इसी बीच यूपी की राजनीति में पहले से ही कई बड़े दल एक्टिव हैं। अब एआईएमआईएम की एंट्री मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। अब समझते हैं इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसमें एक जनसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार को चुनौती देते हुए कहा, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर 2027 चुनाव में एआईएमआईएम बड़ा खेल खेलने वाली है? अब समझते हैं इसमें कंट्रोवर्सी क्या होने वाली आने टाइम में। तो वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनका 2012 का 15 मिनट वाला बयान आज भी राजनीतिक बहस में सुनाई देता है। और इसके बाद जो हुआ वो सोचने वाली बात है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में लगातार कई बार विधायक बन चुने जा चुके हैं और पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हो? क्या एआईएमआईएम यूपी में असर दिखा पाएगी? कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे ही सटीक राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।